कराची में एमक्यूएम की सफाई मुहिम दूसरे रोज भी जारी है। इसी पर बात करते हैं किफायत अली शाह हमारे साथ। आज कराची के किन किन इलाकों में सफाई मुहिम शुरू हो रही है? देखें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सफाई मुहिम शुरू की गई थी, आज भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, जिनमें खारादार जो है वो खारदर का इलाका है। यहाँ पर एमक्यूएम के अहम रहनुमा फारूक सत्तार खुद यहाँ पर आए हैं और गली मोहल्लों में जो है वो कूड़ा करकट उठाने के लिए अपने दीगर रहनुमाओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से उनके मसाइल भी पूछ रहे हैं। जबकि इनके साथ जो है वो इन इलाकों के जो मुंतसिब जो नाज़मीन है, जो डिप्टी मेयर वगैरह है, वो भी बहुत शुक्रिया किफायत अली, आपने अपडेट किया। अब आपको ले चलते हैं कराची, जहां पर एमक्यूएम की सफाई मुहिम दूसरे रोज भी जारी है। वहां पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नासिर भट्ट से। नासिर भट्ट, कल से लेकर अब तक कितनी सफाई हो गई? देखिए, मुख्तलिफ इलाकों में एमक्यूएम की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जिस तरीके से कल नुमाइश चुरंगी से इसका आगाज किया गया था और उसके बाद लाइन एरिया के मुख्तलिफ यूसी, कोरंगी, लागी, नॉर्थ नानाबाद, सखी की ये यूसियाँ थी और मुख्तलिफ इलाकों में जो रिहायशी थे, उन रिहायशी इलाकों में भी सफाई सुथराई का सिलसिला जो है वो कल 5 बजे तक जारी रहा और आज फिर एक मरतबा उसी मुहिम के हिस्से को आगे बढ़ाते हुए सखी हसन पे रेंचोड़ लाइन पर अभी कुछ देर बाद डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद वसीम अख्तर जो है वो लाइन एरिया की यूसी में जाके सफाई का आगाज करेंगे दूसरी यूसी में और इसी तरीके से दीगर कमेटी के अरकान, MPAs, MNAs और दीगर रहनुमा जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में सफाई मुहिम का हिस्सा बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नासिर भट्ट, तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में एमक्यूएम की जानिब से 6 अजला के 18 मकामात पर दूसरे रोज भी सफाई मुहिम जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद और सिविल सोसाइटी भी हमरा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची को ओन कर देगा एमक्यूएम के साथ साथ शहरियों ने भी बेड़ा उठा लिया। झाड़ू लगाकर शहर को साफ करने की ठान ली। एमक्यूएम कारकुनों के हौसले बुलंद हैं, कहते हैं अपना काम दयानतदारी से कर रहे हैं। हम सुबह से लगे हुए और हमारा है देखे गलियां हमारी कितनी साफ हो गई है 2 दिन में, और रोज होगी तो हमारा तो ये इलाका चमक जाएगा। बेलचे से उठाने का होता है, बेलचे से उठाते हैं। जो झाड़ू लगानी होती है तो झाड़ू लगाते हैं। उधर शहरियों का कहना है कि शहर उनका है तो सफाई भी वही करेंगे। जो पहले गंद था वो अब जाके जरा कुछ बेहतर हुआ है। कोई पुराना आदमी का अब थोड़ा बेहतर हुआ है, मतलब पिछले 1.5-2 महीने से लीला आवाम को भी रिलीफ मिल रही है और काम भी बेहतर अंदाज में हो रहा है। इत्मीनान तो ये एक आर्जी इत्मीनान है, मगर ये मुस्तकिल इत्मीनान होना चाहिए। ये सब हुकूमत के करने के काम है। रंचोर लाइन में सफाई मुहिम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि ये सिर्फ सफाई नहीं, अवामी राबता मुहिम भी है। हमने ये फैसला किया है कि सफाई का निज़ाम मुख्तलिफ मोहल्लों में और वहाँ का बजट मोहल्ला कमेटियों की निगरानी में होगा। फारूक सत्तार ने कहा कि खारा दर और मीठा दर में पानी का मसला है। वाटर बोर्ड ने खारा दर को करबला बनाया हुआ है। अपडेट करें कराची से, जहां पर एमक्यूएम रहनुमाओं की जानिब से सफाई मुहिम का आज दूसरा रोज है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नेशनल न्यूज राशिद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, एमक्यूएम की सफाई मुहिम आज कहां कहां जारी है और कौन कौन से रहनुमा इसमें शरीक हैं? जी देखिए, आज जो सफाई मुहिम है उसका दूसरा दिन है और तकरीबन 22 मकामात पर जो है सफाई के लिए इंतजाम एमक्यूएम की जानिब से इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार एमक्यूएम के जो डिप्टी कन्वीनर है उनकी जानिब से खारादर जो ओल्ड एरिया है वहाँ रंचोर लाइन सेक्टर उधर से सफाई मुहिम का आगाज किया गया है। एमक्यूएम के जो नामजद मेयर हैं वसीम अख्तर, वो लाइन एरिया में सफाई मुहिम का आगाज कर रहे हैं। आज एमक्यूएम की जानिब से एक सफाई मुहिम के हवाले से कैंप भी लगाया गया। मैं अपने कैमरामैन फरहान हनीफ को कहूँगा, ये वो कैंप है जहाँ पर एमक्यूएम की जानिब से कहा गया कि शहरियों को जहाँ जहाँ सफाई का प्रॉब्लम है वो आकर इस कैंप में जो है वो शिकायत दर्ज करवाएं और उस कैंप के बाद इस शिकायत को जो है वो जो एमक्यूएम के वर्कर जो फील्ड में है सफाई मुहिम के हवाले से उनको बजरिया टेलीफोन वहाँ पर मैसेज किया जाता है। तो उसी तरह जो है वो एमक्यूएम के मरकज उस शिकायत पर जाकर जो एमक्यूएम के कारकुनान है वहाँ पर सफाई मुहिम का आगाज करते हैं। एमक्यूएम के जो रहनुमा है डॉक्टर फारूक सत्तार, वो इस वक्त भी जोड़िया बाजार में जो मुख्तलिफ तकरीबन 10 शिकायतें यहाँ पर इस कैंप में दर्ज कराई गई थी, उन 10 शिकायतों पर डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो खुद अपना अमला लेकर जो है अपने कारकुनान को लेकर सफाई मुहिम वहाँ पर जारी किए हुए हैं। जी, जोड़िया बाजार में इस वक्त ये सफाई मुहिम जारी है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
शामिल करते हैं मजीद खबरें। आपको बताएं, कराची में एमक्यूएम की जानिब से सफाई मुहिम का दूसरा रोज है। नामजद मेयर वसीम अख्तर लाइन्स एरिया में क्लीन कराची मुहिम के सिलसिले में सफाई के कामों में शरीक हैं। इसके हवाले से मजीद जाने के वक्कास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। वक्कास खान, आगाह कीजिएगा कि वसीम अख्तर साहब लाइन्स एरिया के किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस वक्त हम मौजूद है लाइन्स एरिया के इलाके में। एमक्यूएम की जानिब से जो सफाई मुहिम का आगाज किया गया था उसका दूसरा रोज है। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई मुहिम जारी। इस वक्त ये मेरे कप में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर लाइन्स एरिया के इलाके में वसीम अख्तर मौजूद है। उनके साथ कुछ सीनियर मेंबरान और कारकुनान की जो एमक्यूएम के कारकुनान है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर सफाई मुहिम में हिस्सा ले रही है। जो कारकुनान है उसमें खवातीन भी शामिल है ताकि वो यहाँ पर सफाई मुहिम का जायजा भी ले सकें और वो इसमें मदद भी फराहम कर रही है। कल से लेकर अब तक हमने देखा है कि कल भी पूरा दिन इसी तरह से सफाई मुहिम के दौरान तमाम तर इलाकों की जो बताए गए थे इलाके थे उनकी सफाई की गई थी। और आज भी वसीम अख्तर का ये कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है जो सरकारी मशीनरी जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी है उस हवाले से वो उसे आज यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रिया। बात करेंगे एमक्यूएम की सफाई मुहिम की, तो आपको बताएं कि ये सफाई मुहिम जो है वो कराची में दूसरे रोज भी जारी है। नामजद मेयर वसीम अख्तर समेत रहनुमा मुहिम में शरीक है। पैम्फलेट भी तकसीम किए गए हैं। अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। एमक्यूएम की जानिब से सफाई मुहिम के दूसरे दिन लाइन्स एरिया यूसी 11, यूसी 9, नॉर्थ नाजाबाद यूसी 16, यूसी 17, यूसी 19 और 20 और यूसी 19, 24 और 26, कोरंगी की यूसी 2 और 3, मलिर की मॉडल टाउन और इंशोर लाइन की यूसी 25 में सफाई की गई। नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार और दीगर रहनुमा सफाई के साथ ताजों और दीगर आवाम से मुलाकात करके पम्फलेट तकसीम करते रहे। उनका कहना था कि तलबा, सिविल सोसाइटी और आवाम की मदद शहर को साफ सुथरा कर देंगे। हुकूमत सिंध सो रही है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कराची का कचरा साफ हो, क्योंकि वो ऊपर से चले आ रहे हैं। लाड़काना तबाह किया, मीरपुर खास तबाह किया, दादू तबाह किया, सखर तबाह किया, अब कराची पे नजरें हैं उनकी। हैदराबाद तबाह किया। कराची की आवाम निकले हैं बाहर, मेरा साथ दे रहे हैं और हम मिल के काम कर रहे हैं। लाइन्स एरिया में रहने वाले एक बुजुर्ग ने कहा कि वसीम अख्तर ने अच्छे काम का आगाज किया है, हम इनके साथ भरपूर ताउन करेंगे। अच्छा इक़दाम होना चाहिए। ये तो मतलब ये है कि रोडों पे कचरा कई बरस से पड़ा हुआ है और ये माशाल्लाह अभी इन्होंने अगर ये सोचा है इस पे और काम करने की कोशिश करी है तो हम इनके साथ हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हम अपनी गलियां खुद साफ करें तो आधारों का एहतसाब आसान होगा। सफाई के लिए रखा गया 6 अरब रुपया कहाँ जाता है इसका हिसाब लेंगे। इस मुहिम का असल फायदा ये है कि हम दुकानदारों में, कराची के शहरियों में ये शहरी शऊर भी पैदा कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों में, नौजवानों में, कॉलेज के तालिब इल्मों में कि उन्हें अपने मोहल्लों को साफ करना है। और नाज़रीन, यहाँ बात करेंगे एमक्यूएम की जानिब से जारी सफाई मुहिम के हवाले से। आज उसका दूसरा रोज रहा। आज भी मुख्तलिफ इलाकों से कचरा साफ किया गया जिसमें एमक्यूएम के रहनुमा भी शामिल थे और एमक्यूएम की कारकुनान की जानिब से पाइंचे चढ़ाकर मुख्तलिफ इलाकों में जो है कचरे की सफाई की गई। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत कराची में सफाई मुहिम का आज दूसरा रोज था और सफाई मुहिम के तहत शहर के 6 अज़ला के मुख्तलिफ मुकामात पर सफाई का काम जारी रहा। सफाई मुहिम के लिए मुख्तलिफ अज़ला में एमक्यूएम के मरकजी कैंप कायम किए गए हैं जहां रजाकार सड़कों पर मौजूद कचरे के ढेर को साफ करने में मसरूफ रहे। नामजद मेयर वसीम अख्तर लाइन्स एरिया में, जबकि रहनुमा फारूक सत्तार खारा दर में मैदान में उतरे और कचरा साफ किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एमक्यूएम की सफाई मेयर कराची वसीम अख्तर की क़यादत में मुख्तलिफ मकामात से कचरा उठाया गया। मुहिम में पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि कराची शहर मुल्क को 70% और सिंध को 90% रेवेन्यू देता है। इसके बावजूद नाअहल हुक्मरानों ने इस शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया है। 65-60% 70% देता है, सिंध को 90% टैक्स देता है, तो ये सिंध चलता है। एक और बात बता दूं, कराची शहर सबसे ज्यादा ज़कात भी देता है पूरे मुल्क को। इस पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा ज़कात का जो कंट्रीब्यूशन है वो कराची से है। तो उस शहर का इन्होंने ये हाल किया हुआ है कि यहाँ
कुछ भी नहीं है, ये खंडरात में तब्दील हो चुका है तकरीबन। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बिल्कुल नाअहल है, उसने पूरा इंटीरियर सिंध तबाह कर दिया है 7.5 सालों में। लाड़काना तबाह हो चुका है, दादू तबाह हो चुका है, मीरपुर खास सक्कर सब तबाह हो चुका है। अब उनकी नजर कराची शहर पे है कि कराची को भी हम अपने औताक की तरह चलाएं। इनका कहना था कि हमने सिंध हुकूमत को सफाई मुहिम में शिरकत की दावत दी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ आ जाएं। मिनिस्टर साहब से लोकल गवर्नमेंट के मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप आके इसका इफ्तिताह करें, इस कैंपेन में हमारा साथ दें और आप आगे बढ़ाएं इस कैंपेन को, मगर कोई जवाब आया नहीं। हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं हमें, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कल भी स्टूडेंट्स आएंगे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के। आज बोरी कम्युनिटी हमारे साथ आई थी, उसने हमारा हाथ बटाया। वसीम अख्तर ने कहा कि हम अभी सफाई मुहिम चला रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ कराची के दीगर मसाइल पर भी भरपूर काम किया जाएगा।